हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजडम पार्क पे। आज हम लोग भारत का संपूर्ण इतिहास देखेंगे। बहुत से लोग इतिहास का नाम सुनते ही सोचते हैं कि अब बोर होने वाले हैं, लेकिन इतिहास इतना भी बुरा नहीं है दोस्तों। आज हम लोग जो भी करते हैं, चाहे जिस तरह का खाना खाते हैं, जिस तरह के घर में रहते हैं और भी बहुत कुछ, आखिर ये सब चीज़ों की जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। मैं आप सभी का दोस्त अमित कुमार लौटा हूँ नए वीडियो के साथ। आज से हम लोग इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे। हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री। सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों हमें अपने अतीत को जानने का एक और अवसर मिला है। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडिया का एंशियंट हिस्ट्री देखेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्री हिस्टोरिक एज और दूसरा हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज उस समय के बारे में बताता है जब लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। उस समय का कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है हम लोगों के पास। लेकिन हिस्ट्री वह समय है जब लोग लिखना पढ़ना जानते थे और इस एज का रिटन रिकॉर्ड है हमारे पास। प्री हिस्टोरिक पीरियड को फर्दर डिवाइड किया गया है कि उस वक्त जो लोग रहते थे वह किस तरह का टूल यूज करते थे। इसमें 5 भागों में प्री हिस्टोरिक पीरियड को डिवाइड किया गया है। पहला है पैलोलिथिक पीरियड, दूसरा है मेसोलिथिक पीरियड, तीसरा है नेलोलिथिक पीरियड, चौथा है चालकोलिथिक पीरियड और पांचवा है आयरन एज। हम लोग पांचों के बारे में स्टेप बाय स्टेप अभी पढ़ेंगे। पैलोलिथिक पीरियड, जिसे ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, इसका टाइमलाइन 2 मिलियन BC से लेके 10,000 BC तक का है। पैलोलिथिक पीरियड को भी फर्दर 3 भागों में बांटा गया है। लोअर पैलोलिथिक एज, दूसरा मिडिल पैलोलिथिक एज और तीसरा अपर पैलोलिथिक एज। सबसे पहले अभी हम लोग लोअर पैलोलिथिक एज के बारे में जानेंगे। इस वक्त जो लोग थे वह हंटिंग और भोजन को इकट्ठा करने वाले लोग थे। इस वक्त के लोग जो टूल्स यूज करते थे वो है एक्सेस, चॉपर्स और क्लीवर्स। यह लोग क्वार्टरजाइट, जो कि एक तरह का स्टोन है, उसे भी यूज करते थे और यह लोग स्टोन्स के मदद से ही टूल्स और वेपन्स बनाते थे। इस वक्त तक लाइमस्टोन का भी यूज होने लगा था टूल्स बनाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आता है वह है कि इस एज का मेजर साइट्स कहाँ कहाँ है। तो चलिए अब हम लोग लोअर पैलोलिथिक एज का मेजर साइट्स जानते हैं। सोन वैली, जो कि अभी पाकिस्तान में है, थार डेजर्ट, कश्मीर, मेवाड़ प्लेन्स, गुजरात, सेंट्रल इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश, नर्मदा रिवर वैली और साबरमती रिवर वैली, यह सब साइट्स है लोअर पैलोलिथिक एज के। उस वक्त के लोगों का हैबिटेशन साइट या कह सकते हैं निवास मिला, जो कि केव्स और रॉक शेल्टर्स में है। इन साइट्स को 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस भीमबेटका इन मध्य प्रदेश है। बी मिडिल पैलोलिथिक एज। इस वक्त जो टूल्स यूज होते थे वह है ब्लेड, पॉइंटर, स्क्रैपर और बोरर्स। यह सभी टूल हल्के, पतले और छोटे हुआ करते थे। इस वक्त का प्रीशियस स्टोन जैसे चर्ट, जैस्पर, ब्लिंट, यह सब का यूज करके टूल्स बनाया जाता था। मिडिल पैलोलिथिक एज का मेजर साइट्स बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश, लूनी वैली जो कि राजस्थान में है, सोन एंड नर्मदा रिवर और भीमबेटका है। सी अपर पैलोलिथिक एज। यह वह वक्त है जब होमो सेपियंस का आगमन हुआ। इस वक्त का जो भी इम्प्लीमेंट्स बना वह फ्लैक ब्लेड के मदद से बना, जिसके कारण इस एज को फ्लैक ब्लेड कल्चर भी कहते हैं। इस वक्त टूल्स लॉन्ग बोन्स और हॉर्न्स ऑफ एनिमल से बनते थे। इस एज का मेजर साइट्स बेलन, सोन, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि बिहार में है, महाराष्ट्र, ओडिशा और ईस्टर्न घाट्स इन आंध्र प्रदेश है। भीमबेटका साइट का जो पेंटिंग है वह भी इसी एज यानी अपर पैलोलिथिक एज का है। मेसोलिथिक पीरियड, जिसे मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं, इसका टाइमलाइन 10,000 BC से 8,000 BC के बीच का है। इस एज में बहुत ज़्यादा ही क्लाइमेट में चेंज आया। क्लाइमेट वार्मर्स और मोर ह्यूमिड बन गया, जिसके कारण रेनफॉल बढ़ा और फिर बहुत अधिक मात्रा में फ्लोरा एंड फौना हुआ। इस वक्त ही सबसे पहला एनिमल जिसे मनुष्य ने पालतू बनाया वह था कुत्तों का वाइल्ड एंसेस्टर।
इसी एज में सीप और गॉट को भी पालतू बनाया जा चुका था, लेकिन फिर भी लोग हंटिंग और फूड गैदरिंग कंटिन्यू रखे। मेजोलिथिक एज में जो भी इम्प्लीमेंट्स यूज हुए वह बहुत ही छोटे थे, जिसके कारण इस पीरियड को मैक्रोलिथ और पिग्मी इम्प्लीमेंट्स भी कहते हैं। इस एज के लोग डेड बॉडीज़ को दफना देते थे। यह बात कंफर्म्ड कब्र मिलने से हुआ, जो कि सराय नहर राय और महदाहा और प्रतापगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ मिला। इसी एज में फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनाइजेशन का आभास होता है, जो कि गंगा प्लेन्स के आसपास बसा हुआ था। यह लोग टूल्स में सिकल्स और नाइफ्स का प्रयोग करते थे। मेजोलिथिक एज का मेजर साइट्स ब्रह्मगिरी, जो कि मैसूर में है, नर्मदा, विंध्या, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, भीमबेटका, गोदावरी बेसिन और सराय नहर राय है। नेलोलिथिक पीरियड, जिसे न्यू स्टोन एज भी कहते हैं, इसका टाइमलाइन 8000 बीसी से 4000 बीसी के बीच का है। इस पीरियड में लोगों ने खेती बाड़ी शुरू की। यह लोग इस एज से पहले तक नोमैडिक लाइफ यानी घूमते रहते थे एक जगह से दूसरे जगह खाने की तलाश में, लेकिन इस एज में वह लोग एक जगह ही रहने लगे यानी सेटल लाइफ जीने लगे। नेलोलिथिक पीरियड में ही व्हील का आविष्कार हुआ था। यह लोग आग लगाने का भी कला जानते थे। मेरा मतलब वो नहीं दोस्तों जो दो दोस्तों के बीच में आग लगाया जाता, मेरा मतलब है कि आग, फायर। साथ ही साथ पोट्री भी बनाते थे। यह लोग मेटल्स का भी प्रयोग कुछ मात्रा में करते थे। नेलोलिथिक पीरियड का साइट्स तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, लेकिन मेजर साइट्स मेयरगढ़, बोलन डिस्ट्रिक्ट, चिरांद जो कि बिहार में है, बलूचिस्तान प्रोविंस एंड पाकिस्तान है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा दोस्तों कि द बोलन रिवर वैली ऑफ उत्तर प्रदेश और नर्मदा रिवर वैली ऑफ मध्य प्रदेश में तीनों पीरियड यानी पैलोलिथिक, मेजोलिथिक और नेलोलिथिक पीरियड का प्रमाण मिलता है। चौथा चाल्कोलिथिक पीरियड, जिसे कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, इस एज का टाइमलाइन 4000 बीसी से 1500 बीसी के बीच का है। इस एज में लोगों ने कॉपर का प्रयोग स्टार्ट कर दिया था। कॉपर का प्रयोग अत्यधिक होने लगा था इस एज तक। इस एज में कॉपर को मिक्स्ड किया जाता था अदर मेटल्स के साथ, जैसे टीन और जिंक, लीड से, और नए मेटल्स या एलॉय कह सकते हैं उसका निर्माण होता था, जैसे ब्रॉन्ज। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसी एज में था, जो कि 2700 बीसी से 1900 बीसी तक है। और भी बहुत सेटलमेंट्स हुए इस एज के दौरान, जैसे ब्रह्मगिरी, नवादा टोली नर्मदा रीजन के पास और चिरांद गंगा रीजन के पास। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पांचवा आयरन एज, जिसका टाइमलाइन है 1500 बीसी से 200 बीसी के बीच का। आयरन मेटल आने के कारण ना सिर्फ टेक्निकल चेंजेस हुआ बल्कि कल्चरल चेंजेस भी देखने को मिला। आयरन बहुत ही अहम भूमिका निभाया प्री हिस्टोरिक पीरियड से हिस्टोरिक पीरियड में आने के लिए। इस वक्त आर्यंस का आगमन हुआ, जैनिज्म और बुद्धिज्म धर्म उभर के सामने आए और साथ ही साथ 16 महाजनपदास भी उभर के आए। इंडस वैली सिविलाइजेशन 3300 बीसी से 1400 बीसी के बीच में। वर्ल्ड के 4 ग्रेट सिविलाइजेशन में से एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। द मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ल्ड के 4 ग्रेट सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 बीसी के वक्त बहुत ज़्यादा ही फ्लोरिश्ड हुआ, जिसके कारण इस एज को मैच्योर्ड एज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। यह सिविलाइजेशन विश्व का मेजर सिविलाइजेशन में से एक है, जिसके कारण यह इंडिया का बैकबोन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्थापना 3300 बीसी के आसपास हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड 2500 बीसी से 1900 बीसी तक हुआ, लेकिन उसके बाद यानी 1900 बीसी से 1400 बीसी तक में धीरे धीरे खत्म हो गया। इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सिटी ही सबसे पहले खोदा गया था। लेकिन अभी हड़प्पा पंजाब, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की ज्योग्राफी की बात करें तो यह सिविलाइजेशन पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक फैला था। इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेजर साइट्स कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है, लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, सुरकोटदा, जो कि गुजरात में है,
बनावाली हरियाणा में है और रोपर जो कि पंजाब में है। पाकिस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेजर साइट्स हड़प्पा ऑन रिवर रवि, मोहनजोदारो ऑन इंडस रिवर इन सिंध, चनहुदारो इन सिंध है। इस सिविलाइजेशन को सबसे पहले डिस्कवर्ड खुदाई के दौरान सर जॉन हॉवर्ड मार्शल ने 1921 से 22 के बीच हड़प्पा में किया था। हड़प्पा के अवशेष को डिस्कवर्ड मार्शल, राय बहादुर दयाराम साहनी और माधो सारूप वत्स ने किया था। इस सिविलाइजेशन का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था और इंडस वैली सिविलाइजेशन ही पहला सिविलाइजेशन है जिसने कॉटन की खेती की। प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन में फर्स्ट एविडेंस मिलता है कॉटन के कल्टीवेशन का और यह एरिया मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। जानवर जो कि पालतू थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो है सीप, गॉट्स एंड पिग। वह लोग वीट, बार्ले, कॉटन, रागी, डेट्स एंड पीज का खेती करते थे। मेटल जैसे कि कॉपर, ब्रॉन्ज, टीन और लीड का प्रयोग करते थे। गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में भी इस सिविलाइजेशन के लोग जानते थे। आयरन के बारे में वह लोग को पता नहीं था। लोथल इस सिविलाइजेशन का डॉकयार्ड था। इस सिविलाइजेशन के अंत पे सबका अलग अलग कहना है। रॉबर्ट राइकस का कहना है कि टेक्टोनिक मूवमेंट्स और फ्लड्स के कारण इस सिविलाइजेशन का अंत हुआ। लैम्ब्रिक का कहना है कि रिवर इंडस के बदलाव के कारण हुआ है। और भी कॉजेस लोग बताते हैं जैसे नदी का सूखना, डिफॉरेस्टेशन वगैरह वगैरह। इंडस वैली सिविलाइजेशन पे मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूँगा जिसमें मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हर छोटे बड़े बात के साथ अमेजिंग फैक्ट्स भी आपको बताऊँगा। अभी तक जो भी बात की है हम लोग यह सब प्री हिस्टोरिक पीरियड में आता है। अब हम लोग हिस्ट्री का बात करेंगे यानी रिटन रिकॉर्ड्स है इस वक्त का। वैदिक लिटरेचर को 4 भागों में बांटा गया है। वेदाज, दूसरा द ब्रह्मणाज, तीसरा द आर्यनकाज और चौथा द उपनिषद। पहले हम लोग बात करते हैं वेदों के बारे में। वेद 1500 से 600 BC के बीच में लिखा गया। 4 तरह के वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का बेस्ट सोर्सेस है वैदिक लिटरेचर। वेदास ही क्लासिकल हिंदुज्म का बेसिस है। अब हम लोग सभी वेद के बारे में एक एक करके जानेंगे। पहला ऋग्वेद 1700 से 1100 BC के बीच में लिखा गया था। ऋग्वेद सबसे पुराने वेद में से एक है। यह एक रिलीजियस टेक्स्ट है जो कि संस्कृत में लिखा गया है। ऋग्वेद हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण वेद में से एक है। इस वेद में भजन, जिसे इंग्लिश में हिम्न कहते हैं, उसका कलेक्शन है। ऋग्वेद को 10 किताबों में बांटा गया है जिसे मंडलाज कहते हैं। 10 किताबों में से बुक नंबर 1 एंड 10 यंगेस्ट वन है क्योंकि बुक नंबर 1 एंड 10 बहुत बाद में लिखा गया था बुक नंबर 2 to 9 से। बुक नंबर 2 to 9 यह कोस्मोलॉजी और डीटीज़ के बारे में बताता है, जबकि बुक नंबर 1 एंड 10 फिलोसफिकल क्वेश्चन और चैरिटी इन सोसाइटी पे बात करता है। बुक नंबर 2 to 7 को फैमिली बुक भी कहते हैं और ये ओल्डेस्ट एंड शॉर्टेस्ट बुक है। ऋग्वेद में कलेक्शन है 10,600 श्लोकों का यानी वर्सेस का और 1028 भजन यानी हिम्न का। द अंगिराज, जिसे ऋषि फैमिली कहते हैं, उन्होंने ऋग्वेद का 35% भजन लिखा और द कान्वा फैमिली ने 25% ऋग्वेद का लिखा। आज के वक्त भी बहुत सारे श्लोक जो कि ऋग्वेद में लिखे गए हैं उसे हिंदू प्रार्थना या कुछ धार्मिक कार्य करते हुए उनका उच्चारण करते हैं। इस वेद में बहुत सारे रहस्य लिखे गए हैं इस धरती के ओरिजिन पे, गॉड का इम्पोर्टेंस पे और बहुत सारे सलाह लिखे गए हैं संतुष्ट जीवन और सक्सेसफुल लाइफ के लिए। ऋग्वेद के अनुसार इनिशियल गॉड प्रजापति ने इस संसार को बनाया। इंद्र गॉड प्रमुख देवता थे ऋग्वेद के। और भी अन्य देवता थे जैसे द स्काई गॉड वरुण, फायर गॉड अग्नि, द सन गॉड सूर्य और लॉर्ड विष्णु भी प्रमुख थे। लॉर्ड शिवा के बारे में भी जिक्र है ऋग्वेद में। पूरे विश्व का सबसे फेमस मंत्र गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में ही है। ऋग्वेद में ही आज के हिंदू सोसाइटी के कास्ट सिस्टम का ओरिजिनल कंसेप्ट है। दूसरा है सामवेद, जिसका टाइमलाइन 1200 से 800 BC के बीच का है।
यह वेद संगीत और संगीत की धुनों के बारे में बताता है। यह सबसे पुराना बुक है सिंगिंग पे। सामवेद में 1549 श्लोक है, जिसमें से 75 श्लोक ऋग्वेद से लिए गए हैं। इस वेद में 2 उपनिषद को जोड़ा गया है, छंदोगया उपनिषद और केना उपनिषद। सामवेद को भारतीय क्लासिकल डांस और म्यूजिक का रूट माना जाता है। सामवेद का 3 पाठ है, कौथुमुआ, रानायानिया और जयमानिया। सामवेद को भागों में बांटा गया है। पहले भाग में गाना है और दूसरे पाठ में 3 श्लोकों का किताब है, जिसे अर्चिका कहते हैं। सामवेद संहिता को पढ़ने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि ये एक म्यूजिकल स्कोर शीट है जिसे सुनना चाहिए सबको। तीसरा यजुर्वेद, जिसका टाइमलाइन 1100 से 800 BC के बीच का है। यजुर्वेद को बुक ऑफ प्रेयर्स भी कहते हैं। यजुर्वेद 2 प्रकार का है, कृष्णा एंड शुक्ला। कृष्णा यजुर्वेद में अनअरेंज्ड समूह में श्लोक है, जबकि शुक्ला यजुर्वेद में अरेंज्ड एंड क्लियर श्लोक है। कृष्णा यजुर्वेदा का 2 पाठ है, जबकि शुक्ला यजुर्वेदा का 4 पाठ है। यजुर्वेद में 1875 श्लोक ऋग्वेदा से लिया गया है। शुक्ला यजुर्वेदा में संहिता है, जिसको वज्रसनाई संहिता कहते हैं। चौथा अथर्ववेद, जो कि 1000 से 800 BC के बीच में लिखा गया है। इस वेद को बुक ऑफ मैजिक्स एंड चार्म्स कहते हैं। अथर्ववेद में रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में अच्छे से लिखा गया है। इस वेद में 730 श्लोक, 600 मंत्राज और 20 बुक है। अथर्ववेद का भी 2 पाठ है, पैपलाडा एंड द सोनाक्या। अथर्ववेद में 3 प्राइमरी उपनिषद है, मुंडिका उपनिषद, द मंडूकाया उपनिषद एंड द प्रश्ना उपनिषद। आपको हम बताए थे कि सामवेद में बहुत श्लोक ऋग्वेदा से लिया गया है, लेकिन अथर्ववेद का हर श्लोक यूनिक है, कुछ श्लोकों को छोड़ के। अब तक हम लोग जान गए हैं कि श्रुति टेक्स्ट का अर्थ होता है टू बी हर्ड और स्मृति टेक्स्ट का अर्थ होता है टू बी रिमेंबर्ड। ऐसा माना जाता है कि वेदास वर्बल ट्रांसमिशन के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आया। श्रुति लिटरेचर में वेदास, ब्रह्मणाज, आर्यनकाज एंड उपनिषद आते हैं, जबकि स्मृति लिटरेचर में वेदांगा, सदर्शना, पुराणाज, इतिहासा, उपवेदा, तंत्राज, अगमाज एंड उपांगाज आते हैं। वैदिक लिटरेचर का दूसरा भाग है द ब्रह्मणाज। यह वैदिक श्रुति है जो चारों वेदों के साथ अटैच्ड है। इसमें ब्राह्मण्स को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि किस तरह वह कोई भी पूजा पाठ करे। ब्राह्मणा लिटरेचर में एस्ट्रोनॉमी और ज्योमेट्री का भी जिक्र है। हर वेद में एक या एक से ज़्यादा अपना ब्रह्मणाज है और हर ब्राह्मणा किसी पार्टिकुलर शाखा से बिलोंग करता है। सबसे पुराना ब्राह्मणा 900 BC पुराना है, जबकि यंगेस्ट वाला 700 BC का है। अब तक 20 ब्राह्मणाज ढूंढा गया है, लेकिन बहुत ब्राह्मणाज खो गया है या नष्ट हो चुका है। वैदिक लिटरेचर का तीसरा बुक है द आर्यनकाज। इसे फॉरेस्ट बुक कहते हैं। वैदिक लिटरेचर का चौथा पार्ट है द उपनिषद। टोटल 108 उपनिषद है, जिसमें 13 को मुख्य माना जाता है। उपनिषद में आत्मन और ब्राह्मण के बारे में बताया गया है। इसमें बहुत सारे फिलोसफिकल आइडियाज़ जैसे सेक्रीफाइस, बॉडी, यूनिवर्स के बारे में भी बात की गई है। सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से लिया गया है। हम लोग जान गए वैदिक एज 1500 BC से 600 BC तक चला। इसी काल में वेदों को कंपोज्ड किया गया, जिसके कारण इसे वैदिक एज कहते हैं। हम लोग पढ़े थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया था। इसके बाद जो मेजर सिविलाइजेशन था वैदिक एज में, हुआ था आर्यंस या इंडो आर्यंस के आने के बाद का सिविलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने पूर्वज यानी इंडो आर्यंस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मज़ेदार होने वाला है। आपको थोड़ा झलक दे देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहले हम लोग इंडो आर्यन से वीडियो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जब आर्यंस ईस्टर्न एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार पे कब्जा किया और फिर महाजनपदास का निर्माण हुआ। महाजनपदा के वक्त ही विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला किया, जैसे ग्रीक एंड पर्शियन इन्वेशन। और भी टॉपिक होंगे दोस्तों। तो फिर से मेरा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड वायरल करें, सब तक ये वीडियो पहुंचाए। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों प्लीज़।